हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 21 अप्रैल 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वह हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड लिवर डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व लिवर दिवस ये कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 19 अप्रैल को। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि लीवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो उनकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए। लीवर हमारे जिस्म का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आफ्टर स्किन, यानी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का। उसके बाद नंबर 2 पर जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु इन कोलेबोरेशन विद SBI हैड लॉन्च्ड भारत इंस्टा पे। हाल ही में किसने SBI से मिलकर भारत इंस्टा पे लॉन्च किया? तो ये किया है BSNL ने। भारत इंस्टा पे ये एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि BSNL ने खोला है। जैसे कि इससे पहले पेटीएम है या गूगल पेमेंट होती है, उनके ज़रिए से पेमेंट वगैरह होती है। तो BSNL ने ये भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है ताकि लोग इसके थ्रू पेमेंट कर सकें। तो BSNL से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म है इसकी भारत संचार निगम लिमिटेड। ये एक इंडियन स्टेट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। आज जो इसके करंट चेयरमैन एंड MD है वो है प्रवीण कुमार पुरवर। इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु इज़ द न्यू CMD ऑफ MTNL? हाल ही में MTNL के नए CMD कौन बने? तो ये यही जो पीछे हमने बताया आपको, PK पुरवर, ये इसके नए CMD बने। तो MTNL और BSNL का रिलेशनशिप भी हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि MTNL है क्या। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये एक स्टेट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि BSNL का ही एक हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसको पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो एज ए बम्बई टेलीफोन लिमिटेड हुई थी 1986 में। तो अब जो है बाद में इसका नाम जो है वो MTNL हो गया। तो अब हम MTNL और BSNL का थोड़ा सा डिफरेंस ही बताते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। MTNL एंड BSNL ये बेसिकली दोनों सेम चीज़ हैं, ये दोनों ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। लेकिन डिफरेंस इनका क्या है कि जो MTNL है ये हिंदुस्तान के जो 4 महानगर्स हैं ऑफ द कंट्री उनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। और बाकी का जो पूरा देश है वहाँ BSNL अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। MTNL सिर्फ इन 4 महानगरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और बाकी देश में BSNL प्रोवाइड करता है। ये आपको चारों याद रखने हैं। कभी पूछा जा सकता है कि MTNL जो इनमें से किस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, और या कभी MTNL और BSNL का क्या आपस का रिलेशनशिप है वो भी पूछ लेते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊँ, जोग्राफिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स या पॉलिटिकल फैक्ट्स, तमाम चीज़ें, ताकि आपका जनरल नॉलेज भी साथ साथ चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक रिसेंटली डिसकंटिन्यूड द सर्च चार्जेस लेवाइड ऑन ATM ट्रांजेक्शन्स? हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किया? तो ये किया है SBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के तहत चल रही है। पब्लिक सेक्टर का मतलब भी होता है कि गवर्नमेंट ओन्ड है ये। और इसका जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट थी 2019 की, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशंस की लिस्ट बनाई थी, 500 कॉरपोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उनमें जो SBI का रैंक था वो 236 रैंक आया था इसमें। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन इन 2019। तो यहाँ इसका 236 रैंक आया था, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मज़ीद कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी देख लेते हैं इसकी फाउंडेशन हुई थी जून 1806 1806 में एज ए बैंक ऑफ कलकत्ता। उस वक्त इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ कलकत्ता अप्रैल 1840 को ये चेंज हो गया, इसका नाम हो गया बैंक ऑफ बम्बई। उसके बाद यही आगे एज ए बैंक ऑफ मद्रास हो गया 1843 में। उसके बाद 1921 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। कभी ये पूछ लेते हैं
कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहला नाम, इससे पहले इसका क्या नाम था, तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। या कभी पूछते हैं कि सबसे पहले इसकी किस बैंक के रूप में स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी बैंक ऑफ कलकत्ता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अप्रूव्ड इंडिया टू गिव एंटी शिप मिसाइल्स टॉर्पीडोज? किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल्स टॉर्पीडोज देने की मंजूरी दी है? तो ये दी है अमेरिका ने। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कभी कभी इनको यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं, अमेरिका भी कहते हैं। ये 50 स्टेट्स का बना हुआ है। ये एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है, फेडरल सिस्टम है यहाँ। कैपिटल है यहाँ की वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। चीफ जस्टिस है यहाँ जॉन रॉबर्ट्स। करेंसी है यहाँ की डॉलर, US डॉलर। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कंपनसेशन पोस्टल एम्प्लॉयज विल गेट इन केस दे सकम टू कोविड-19? कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर डाक कर्मियों को कितना रुपए की मदद दी जाएगी? तो 10 लाख, क्योंकि ये भी एसेंशियल सर्विसेज में इनका भी नाम शुमार हो रहा है। इंडियन पोस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1854 को। हेडक्वार्टर है इसका संसद मार्ग न्यू दिल्ली में। और जो इस वक्त करंट मिनिस्टर, इसके रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं, वो हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट भी किया कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।